हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडडब्ल्यू पैथ लैब। दोस्तों, आज की ये वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन और उसके मेटाबॉलिज्म पर आधारित है। तो इस वीडियो में अगर आप नॉर्मल हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिज्म और हीमोग्लोबिन के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और वीडियो के अंत तक आपको ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हीमोग्लोबिन इंट्रोडक्शन, यानी कि हीमोग्लोबिन के बारे में पहले हम जान लेते हैं। इट इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन आरबीसी, यानी कि हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो आरबीसी में पाया जाता है। यहाँ मैंने इस्तेमाल दो शब्द किए, रेस्पिरेटरी और पिगमेंट। ठीक है, पिगमेंट क्या होता है? वर्णक, यानी कि जिसके ज़रिए कलर जो है दिखाई दे उसे पिगमेंट कहा जाता है। चूंकि हीमोग्लोबिन के वजह से ही आरबीसी रेड कलर की होती है, इसीलिए इसे पिगमेंट कहा जाता है। रेस्पिरेटरी क्यों मैंने कहा? रेस्पिरेटरी इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन ही आरबीसी में वो स्ट्रक्चर है जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है और ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यूज और सेल्स तक। इसीलिए हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो आरबीसी में पाया जाता है। इट इज ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड क्रोमोप्रोटीन। हीमोग्लोबिन को कॉन्जुगेटेड प्रोटीन या फिर क्रोमोप्रोटीन कहा जाता है। क्रोमोप्रोटीन का मतलब हुआ कि प्रोटीन के साथ क्रोमो कुछ अटैच है, क्योंकि हम जानते हैं हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में प्रोटीन है और एक हमारा हीम ग्रुप होता है जो अटैच होता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन को क्रोमोप्रोटीन या फिर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहा जाता है। नाउ इंट्रोडक्शन में थर्ड जो हमारा सेंटेंस है वो ये है कि इट इज मेड अप ऑफ हीम एंड ग्लोबिन। तो भाई बच्चा जानता है हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना है, तभी तो इसे हम लोग क्रोमोप्रोटीन कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन के साथ क्रोमो यानी कि कुछ जुड़ा हुआ है। और क्या जुड़ा है? हीम ग्रुप जुड़ा हुआ है। हीम ग्रुप क्या होता है वो भी आगे मैं बताऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो मॉलिक्यूलर वेट है, यानी कि हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 64,500 डाल्टन है। 64,500 डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट है हीमोग्लोबिन का। डाल्टन यहाँ पर यूनिट है, ठीक है, कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। डाल्टन यहाँ पे चलिए। अब इंट्रोडक्शन तो हमने जान लिया कि हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना है। मॉलिक्यूलर वेट 64,500 डाल्टन है। अब हम जानेंगे जो वो है हिस्ट्री, यानी कि हीमोग्लोबिन का इतिहास थोड़ा सा जान लेते हैं। अक्सर जो है एग्जाम में पूछ लेता है। तो हीमोग्लोबिन को डिस्कवर जो किया था वो ह्यूनफील्ड ने किया था 1840 ईस्वी में। ये ज़्यादातर एमसीक्यू बनता है कंपटीशन एग्जाम में, तो याद रखें हीमोग्लोबिन डिस्कवर किया गया था ह्यूनफील्ड के द्वारा 1840 ईस्वी में। ह्यूनफील्ड ने जब डिस्कवर किया था हीमोग्लोबिन को तो उसको नाम दिया था क्रिस्टल का। उन्होंने कहा कि मैंने क्रिस्टल देखा है, सो क्रिस्टल नाम दिया हीमोग्लोबिन को ह्यूनफील्ड ने। देन दिस क्रिस्टल नेम लेटर टर्म्ड एज हीमोग्लोबिन बाय होप एंड सीलर इन 1864 ईस्वी में। समझिए सेंटेंस को। ह्यूनफील्ड ने जब देखा हीमोग्लोबिन को फर्स्ट टाइम तो उन्होंने कहा कि ये क्रिस्टल है, जिसे बाद सीलर ने 1864 ईस्वी में इन्होंने उस क्रिस्टल का नाम हीमोग्लोबिन रखा। तो अक्सर सवाल पूछता है हीमोग्लोबिन का नाम किसने रखा? नाउ इन 1870 ईस्वी में क्लाउडी बर्नार्ड, ये एक साइंटिस्ट हैं, डिस्कवर्ड इट्स रोल एज ऑक्सीजन कैरियर। आज हम सभी जानते हैं हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन को कैरियर करने वाला मॉलिक्यूल है जो आरबीसी के अंदर होता है। इसी की वजह से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हमारे सेल्स और टिश्यूज तक पहुंचते हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन उस टाइम 1870 से पहले ये बात नहीं पता थी। तो इसको किसने बताया था? क्लाउडी बर्नार्ड ने बताया था। ये भी याद रखें, एमसीक्यू बनता है अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।
डिस्कवरी ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन बाय एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्रेडिटेड टू मैक्स पैरुटेज इट ऑल। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि हीमोग्लोबिन का 3D स्ट्रक्चर किसने बताया था, तो वो मैक्स पैरुटेज इट ऑल ने बताया था। कैसे बताया था? बाय एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा। तो हिस्ट्री के ये क्वेश्चंस बन सकते थे हीमोग्लोबिन से, जो मैंने आपको बता दिए हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की संरचना के बारे में जानते हैं। So each hemoglobin molecule made up of 4 heme group surrounding globulin groups, forming a tetrahedral structure called structure of hemoglobin। यानी कि structure of hemoglobin में आप ये सेंटेंस जरूर लिखिएगा कि प्रत्येक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 हीम ग्रुप जो कि घेरे रहते हैं ग्लोबुलिन ग्रुप को और बनाते हैं एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, यही हमारे हीमोग्लोबिन की संरचना होती है। इमेज के माध्यम से समझ लीजिए। 4 हीम ग्रुप, ये आपको नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, जिसमें 4 हीम ग्रुप है। हीम ग्रुप मतलब आयरन का ग्रुप, 1 2 आयरन और यहाँ हीम ग्रुप लिखा गया, ये भी आयरन है, 3 और 1 इधर 4, तो 4 हीम ग्रुप हो गया। घेरे रहते हैं ग्लोबुलिन ग्रुप को, तो घेरेंगे तो 4 ग्लोबुलिन भी चाहिए, तो 4 यहाँ प्रोटीन का ग्रुप दिख रहा है आपको, एक अल्फा चेन, बीटा चेन, फिर अल्फा चेन, फिर बीटा चेन, जिसके अंदर हीम ग्रुप यानी कि आयरन मौजूद है। तो 4 ग्लोबुलिन हो गए, ठीक है, 4 हमारे प्रोटीन हो गए जिन्हें पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि HbA यानी कि जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है, टाइप्स में अभी मैं बताऊंगा आगे चल के, तो टाइप्स में होता है कि एडल्ट हीमोग्लोबिन मोस्टली पाया जाता है। एडल्ट हीमोग्लोबिन में जो अल्फा चेन होता है वो कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है? तो याद रखिएगा, अल्फा चेन 141 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, जबकि बीटा चेन जो होता है वो 146 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है HbA में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग सेंटेंस पे आते हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन में आप नेक्स्ट सेंटेंस ये लिखेंगे एग्जाम में कि हीम इज अटैच विथ ग्लोबुलिन, ठीक है। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर में भी समझा दिया कि हीम जो है अटैच रहता है ग्लोबुलिन के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखेंगे हीम क्या है? हीम इज आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड आयरन प्रोटोफायरिन 9, यानी कि हीम जो है आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स होता है जिसे आयरन प्रोटोपोरफायरिन 9 कहा जाता है, ठीक है। हीम आयरन पोरफायरिन क्यों कहा जाता है भाई? तो आपने देखा था जब स्ट्रक्चर, तो आयरन जो था वो रिंग लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड में था। इस रिंग लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ही आयरन प्रोटोपोरफायरिन 9 कहा जाता है, और इसका स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है, वो भी मैं कभी बता दूंगा या इसी वीडियो में आगे बता दूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन में कि जो ग्लोबुलिन होती है अटैच होती है हमारे हीम से, वो 4 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है। और ये भी स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था 4 पॉलीपेप्टाइड चेन थे। कौन से थे? 2 अल्फा चेन था, 2 बीटा चेन था। और एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए HbA एडल्ट हीमोग्लोबिन। एडल्ट हीमोग्लोबिन में जो सुबनिट्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के, वो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होते हैं। अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड होता है और वहीं बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया जो मैंने बताया। और स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन में अगर आप स्ट्रक्चर नहीं भी बनाते हैं और ये जो 4 सेंटेंस मैंने लिखाए हैं, ये अगर आप लिख के चले आओगे ना, तो आपको फुल मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। नो फ्रेंड्स, मैंने कहा था हीमोग्लोबिन के टाइप्स भी बताऊंगा, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन के टाइप्स इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ। 4 जो है हीमोग्लोबिन के नॉर्मल टाइप्स होते हैं। HbA जिसे एडल्ट हीमोग्लोबिन कहते हैं, HbF जिसे फीटल हीमोग्लोबिन कहते हैं, HbA2 और HbA1c। अक्सर एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में अक्सर जो है इसके एक चेन कंपोजिशन पूछा जाता है, तो उसको भी आप लोग याद रखिए। HbA जिसे एडल्ट हीमोग्लोबिन कहते हैं, ये 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से मिलकर बना होता है। चेन मैंने बताया था, अल्फा चेन जो है 141 अमीनो एसिड होता है, बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड होता है। इसी तरह से HbF जो होता है फीटल हीमोग्लोबिन, वो 2 अल्फा और 2 गामा चेन से मिलकर बना होता है। HbA2 2 अल्फा और 2 एप्सिलॉन चेन से मिलकर बना होता है। और HbA1c इसे तो सब जानते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा के साथ ग्लूकोज अटैच हो जाता है, इसीलिए इसे HbA1c कहा जाता है। ये हम लोग टेस्ट भी करते हैं, ठीक है।
अब थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ। जैसे HbA1, ये HbA को ही कहा जाता है, यानी कि एडल्ट हीमोग्लोबिन को HbA1 भी कहा जाता है। ये मेजर हीमोग्लोबिन होता है जो मनुष्यों में पाया जाता है। HbA2 ये फर्स्ट अपीयर होता है 12 वीक्स आफ्टर बर्थ, यानी कि बर्थ के 12 हफ्ते के बाद ये अपीयर होता है HbA2। ये माइनर जो है कंपोनेंट होता है ऑफ नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन, इंक्रीज होता है बीटा थैलेसीमिया में अक्सर जो है। फीटल हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें, नॉर्मली सिंथेसाइज होता है ओनली ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। जब फीटल जो है डेवलप करता है तो HbF जो है नॉर्मली सिंथेसाइज होता है इन फीटस, ठीक है, एंड न्यूबॉर्न, और न्यूबॉर्न में भी होता है इन्फेंट्स में। HbF जो है बिंड्स करता है ऑक्सीजन एट लोअर टेंशन देन हीमोग्लोबिन A, यानी कि जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है उसके मुकाबले में HbF यानी कि फीटल हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड्स करता है लोअर टेंशन पे, ठीक है, लोअर टेंशन पे। इसीलिए HbF को हम कहते हैं हैज़ ए हायर एफिनिटी टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, यानी कि फीटल हीमोग्लोबिन की हायर एफिनिटी होती है ऑक्सीजन को बाइंड करने की कंपेयर टू एडल्ट हीमोग्लोबिन। आफ्टर बर्थ HbF यानी कि बर्थ के बाद हमारा जो फीटल हीमोग्लोबिन है रिप्लेस हो जाता है बाय एडल्ट हीमोग्लोबिन ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ। HbA1c क्या है? हैज़ ग्लूकोज रेसिड्यूज अटैच टू बीटा ग्लोबुलिन चेन, यानी कि बीटा ग्लोबुलिन चेन पे ग्लूकोज का अटैच होना ही HbA1c कहलाता है। और ये हम टेस्ट भी करते हैं, किस में करते हैं? डायबिटीज़ मेलाइटस में। तो अगर HbA1c जो है इंक्रीज है तो वो क्या जो है इंडिकेट करती है? इंक्रीज अमाउंट हमेशा इंडिकेट करती है HbA1c का कि पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस है। नाउ हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म को हम समझते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इसे जल्दी से हम खत्म कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म में हम जानेंगे कि हीमोग्लोबिन कैसे जो है खत्म होता है। तो हीम प्रोटीन यानी कि हीमोग्लोबिन आर कॉन्स्टेंटली सिंथेसाइज एंड डिग्रेडेड, ये हमेशा जो है बनता रहता है और ख़त्म होता रहता है। MCQ में जो आपको आएगा कंपटीशन एग्जाम में कि हीमोग्लोबिन या फिर RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन को कहा जाता है। भैया क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्प्लीन में सबसे ज़्यादा माइक्रोफेजेस होते हैं जो है इसको डिग्रेडेशन इसका करते हैं, ठीक है, फैगोसाइटोस कर देते हैं। द मेजर सोर्स ऑफ हीम इज हीमोग्लोबिन फाउंड इन RBC। हम जानते हैं कि हीम जो जिसका मेजर सोर्स है वो हीमोग्लोबिन ही है जो RBC के अंदर पाया जाता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। व्हेन द RBC एंड इट्स लाइफ आफ्टर 120 डेज द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज डिग्रेडेड। यहाँ कह रहा है कि जब RBC का लाइफ खत्म होता है, 120 दिन का लाइफ होता है, और जब वो खत्म होता है, भाई क्यों खत्म होगा? ओल्ड हो गया या डैमेज हो जाएगा तो फिर खत्म हो जाता है, उसको स्प्लीन जो है खत्म करता है। तो यही कह रहा है यहाँ पे, द अमीनो एसिड फ्रॉम द ग्लोबुलिन एंड आयरन आर रिसाइकिल्ड वाइल द पोरफायरिन इज डिग्रेडेड। यहाँ कह रहा है अमीनो एसिड ग्लोबुलिन से निकलता है और आयरन ये जो है रिसाइकल्ड कर लिए जाते हैं बॉडी के द्वारा, दोबारा यूज़ कर लिए जाते हैं, लेकिन पोरफायरिन डिग्रेडेड, इसको जो है ख़त्म कर दिया जाता है, इसका कोई रिसाइकिल वगैरह नहीं होता है। अभी ये मैं स्ट्रक्चर से एकदम आराम से समझा दूंगा। फिर हीम मेटाबॉलिज्म में आप लोग ये लिखेंगे हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म में कि बिलिरुबिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ हीम मेटाबॉलिज्म। समझिएगा, हीम मेटाबॉलिज्म में एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? बिलिरुबिन बनता है। अब स्ट्रक्चर के माध्यम से भी समझ लेते हैं हम लोग। नाउ अब इसे हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हीम डिग्रेडेशन, यहाँ चाहे हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म या हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि देखो डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? ख़त्म होना। यहाँ पर आप हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में आयरन और ये ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है ये ख़त्म नहीं होता है, रिसाइकल्ड हो जाता है। लेकिन वही हीम जो पोरफायरिन पार्ट है वो क्या होता है? वो शरीर से बाहर जाता है, वो रिसाइकिल नहीं होता है, इसीलिए इसे हीम डिग्रेडेशन ज़्यादातर दिखाया जाता है। तो यहाँ इस वाले फिगर में हम लोग देखते हैं, जैसे ये RBC है, RBC है, अफेक्ट RBC फैगोसाइटिस बाय माइक्रोफेज। मान लेते हैं कि ये डैमेज हो गई होगी, ओल्ड हो गई होगी, इसीलिए ये जो है माइक्रोफेज के द्वारा फैगोसाइटिस किया जा रहा है स्प्लीन में, ठीक है। अब ये मान लीजिए स्प्लीन है, स्प्लीन के अंदर माइक्रोफेजेस भरे हुए हैं। डिग्रेडेड इन फैगोलाइजोसोम, फैगोलाइजोसोम में इसे जो है डिग्रेडेशन इसका शुरू कर दिया। अब जब डिग्रेडेशन इसको शुरू किया, तोड़ा इसको, तो हीम अलग टूटा और ग्लोबुलिन अलग टूटा।
ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड से। तो यहाँ क्या लिखा है? डबल ए, अमीनो एसिड। तो ग्लोबुलिन अमीनो एसिड बना और अमीनो एसिड बन के फिर से रिसाइकिल हो जाएगा बॉडी के द्वारा और फिर से वो जो है हीमोग्लोबिन बनने के लिए यूज हो जाएगा। वहीं पे हीम पे आ जाते हैं। हीम क्या हुआ? टूटा, फिर से पोरफायरिन बना और फेरस बना, Fe बना। ठीक है, Fe के बारे में जान लेते हैं। आयरन है, आयरन भी रिसाइकल्ड होगा, मैंने बताया था। आयरन कैसे रिसाइकल्ड होगा? या तो आयरन एडेड हो जाएगा प्रोटीन में, प्रोटीन के साथ, या फिर आयरन स्टोर्ड हो जाएगा एज अ फेरिटिन और हीमोसिड्रिन के रूप में, या फिर आयरन का ये होगा कि रिलीज हो जाएगा टू ट्रांसफेरिन विद एड ऑफ सेरुलोप्लाज्मिन के साथ। ठीक, तो ये आयरन का रिसाइकल हो गया। बचा गया पोरफायरिन। पोरफायरिन क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में। उसके बाद अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हम सभी को पता है वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, तो वो फिर लीवर में मान लेते हैं अगर है, ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वाटर सॉल्युबल तो है नहीं, तो वो सर्कुलेशन में सर्कुलेट कर नहीं पाएगा। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है एल्बुमिन से जो है बिंड करेगा, और जब एल्बुमिन से जुड़ जाएगा तो वो सर्कुलेशन में चला जाएगा और वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। अब ये वाटर सॉल्युबल हो गया, तब ये हेपेटोसाइट्स में जाएगा। हेपेटोसाइट्स में एक एंजाइम होता है यूडीपी, यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेज, ये इसको कन्वर्ट कर देगा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में। तो यही होता है हीम डिग्रेडेशन का एंड प्रोडक्ट बिलिरुबिन होता है। ठीक है, अब इसके आगे बिलिरुबिन का भी मेटाबॉलिज्म होता है, तो वो एक अलग टॉपिक हो जाएगी जिसे, ठीक है, फिर बिलिरुबिन का भी मेटाबॉलिज्म होगा, वो एक लॉन्ग टॉपिक हो जाएगी कि किस तरह से बिलिरुबिन का डिग्रेडेशन होता है। तो यहाँ तक हीम डिग्रेडेशन का था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और हीम डिग्रेडेशन या हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म पूछे तो आप जो मैंने सेंटेंस बताए थे वो लिख दीजिए, और ये फिगर अगर बना सकते हो तो बना दो, आपको फुल मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं।